1008 कलशांनी आत्ता नवीन 1008 कलशों से अभी अभी सद्योजात, अभी अभी जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जिन बालक का ऐसे विशाल कलशों के द्वारा 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद उसका विस्तार अब बहुत ज्यादा है, मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अभिषेक के बाद जब जिनाभिषेक पूरा हो जाता है तो सौधर्म इंद्राणी क्या करती है, जिन बालक को कोमल वस्त्रों से सारा उनका शरीर पोंछती है। लेकिन एक छोटी घटना उसके पहले की बताना चाहता हूं, भूल गया था, अभी याद आई। सौधर्म इंद्र जब छोटी सी अवगाहना वाले जिन बालक को वहां पांडुक शिला पर विराजमान करते हैं और वे चिंता में पड़ जाते कि इतनी छोटी अवगाहना वाले जिन बालक के ऊपर इतने बड़े कलशों को मैं डालूंगा, उनका जलाभिषेक करूंगा, या जन्माभिषेक के समय इतना जल डाला जाएगा और उसमें इस जिन बालक को यदि कुछ तकलीफ हो गई तो मैं माता को क्या जवाब दूंगा, आईला काय उत्तर दूं मैं। ऐसा सोचते हुए सौधर्म इंद्र उधेड़ बुन में पड़े होते हैं, चिंता में पड़े होते हैं। तब जिन बालक सोचते हैं वहां बैठे बैठे पद्मासन में बैठते हैं, वो सोचते हैं मुझे ऐसा बैठा करके लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं। तब अवधि ज्ञान से उनको पता चलता है कि मैं इतनी छोटी सी अवगाहना वाला, इतने छोटे शरीर वाला हूं, इतने बड़े कलशों का अभिषेक मुझे सहन होगा क्या नहीं, ये चिंता उनको लगी है। ऐसा सोचते ही जिन बालक क्या करते हैं, अपने दाहिने पैर का अंगूठा, उजव्या पायाचा अंगठा क्या करते हैं, तर बहुत हल्के से उन्होंने टच किया और फिर सारा मेरू पर्वत 140 योजन अवगाहना वाला मेरू पर्वत भी कंपायमान हो गया। तब सौधर्म इंद्र माथा पकड़ता है, अरे मैं किनके शक्ति का विचार कर रहा हूं, संपूर्ण त्रिभुवन में जिनकी शक्ति के समान किसकी शक्ति नहीं है, उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तब फिर 1008 कलशों से अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद सौधर्म इंद्राणी कोमल वस्त्रों से उनके शरीर को पोंछती है, क्योंकि उनको पोंछना और वस्त्राभरण वस्त्रालंकार डालना ये सौधर्म इंद्राणी का कार्य है। तो जब सौधर्म इंद्राणी उनके शरीर को पोंछ रही होती है तो बार बार उनके गाल को पोंछती है, गालावर पुसत असते। बहुत समय लग रहा है, इसलिए सौधर्म इंद्र पोंछते, क्यों इतना समय क्यों लग रहा है। तब शची कहती है कि नाथ, हे देवेंद्र, इन प्रभु के गाल, सारे शरीर को तो मैंने पोंछ दिया, लेकिन गाल के ऊपर जो पानी की बूंद है वो पोंछी नहीं जा रही है, ते पुसल जात नहीं है। तब सौधर्म इंद्र झुक के देखते हैं और हंसने लगते हैं, कहते हैं पगली, ये प्रभु स्फटिक के समान सुंदर शरीर वाले हैं, ये उनके गाल पर पानी की बूंद नहीं है, तेरे नाक में जो नथनी है उस नथ में जो मोती है उस मोती का प्रतिबिंब उनके गाल पर पड़ा हुआ है, ऐसा प्रभु का सौंदर्य है। फिर सौधर्म इंद्राणी वो सब छोड़ करके उनको वस्त्राभूषण पहनाती है। फिर ऐरावत हाथी पर बैठ करके सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी और बाकी सारे इंद्र अपने अपने वाहनों से जन्म नगरी में आते हैं। जन्म नगरी में आते ही सौधर्म इंद्राणी, शची इंद्राणी जिन बालक को माता के पास सौंपती है, मायावी बालक को वहां विक्रिया से हटाती है, माँ को जगाती है और उसके उपरांत वहां पर आनंदोत्सव मनाया जाता है, जन्म कल्याणक मनाया जाता है। एक विशाल सभा में सौधर्म इंद्र आनंद नाम का नाटक और तांडव नृत्य करता है और उसके बाद तीर्थंकर माता पिता का बहुत सत्कार समारंभ करके, अर्थात उनका यथोचित सम्मान करके, उनके पुण्य की सराहना करते हुए सौधर्म इंद्र क्या करते हैं, अपने अपने स्वर्गलोक को चले जाते हैं। और तदुपरांत तीर्थंकर के पिता आए हुए सारे याचकों को, वैसे तो वहां याचक कोई बचता ही नहीं, क्योंकि इतने रत्नों की वर्षा होने पर वहां याचक कोई कैसे रह सकता है, फिर भी सबका आए हुए लोगों को क्या करते हैं, यथोचित आदर सत्कार करते हैं और सबकी विदाई कर देते हैं। इस प्रकार ये जन्म कल्याणक संक्षेप से हो गया। उसके बाद तीर्थंकर बालक पौर्णिमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जिस प्रकार कला कला से बढ़ता जाता है, उस प्रकार वे बढ़ते जाते हैं, सर्व गुणों से अपने आसपास के सभी लोगों को आनंदित करते जाते हैं। आगे चल करके सौधर्म इंद्र ही उनका राज्याभिषेक करते हैं, उनका विवाह आदि हो जाता है। गृहस्थी में वो अपना संपूर्ण कर्तव्य निभाते हैं, प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करते हैं और एक दिन किसी कारण से, किसी निमित्त से वैराग्य प्राप्त करते हैं। अन्य अन्य तीर्थंकरों को, अलग अलग तीर्थंकरों को अलग अलग निमित्तों से वैराग्य हुआ है। किन्हीं को एक सफेद बाल देख करके वैराग्य हुआ है, किन्हीं को मिटते हुए मेघनगर को देख करके, किन्हीं को जाति स्मरण के कारण, ऐसे अन्य अनेक कारणों के कारण वैराग्य होता है।
और वैराग्य होते ही वे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करने का विचार बनाते हैं, संकल्प करते हैं। और उनका संकल्प सुन करके घर के सभी लोग व्यथित तो होते हैं, लेकिन उसी समय पांचवें ब्रह्म स्वर्ग के लौकांतिक देव जो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, वे सब वहाँ जन्म नगरी में आकर के उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। सौधर्मेंद्रादि स्वर्ग की पालकी लेकर के देव लोगों के साथ आते हैं और फिर प्रभु के वहाँ पर दीक्षा के पूर्व उनका दीक्षाभिषेक करते हैं। और दीक्षाभिषेक के बाद प्रभु सबके साथ वहाँ पर अपनी विदाई लेते हैं और फिर पालकी में बैठ करके 7 कदम तक भूमि गोचरी मनुष्य, 7 कदम तक विद्याधर मनुष्य, और उसके बाद आगे से स्वर्ग के देव लोग उस पालकी को उठा करके दीक्षावन तक जाते हैं और वहां पहुंच करके प्रभु क्या करते हैं, संपूर्ण वस्त्राभूषणादि बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके नमः सिद्धेभ्यः कहते हुए पंचमुष्टि केशलोच करते हैं और प्रतिमा योग धारण करके ध्यान साधना में मूल उत्तर गुण रूप जो उनका चारित्र है और उस वर्धमान चारित्र को सामायिक आदि चारित्र में लीन होकर के ध्यान साधना में तल्लीन होते हैं। और आगे यथोचित काल तक साधना करने के बाद, ये तो हो गया दीक्षा कल्याणक, और उसके बाद ध्यान साधना के बाद आगे चल करके जब वे अपने शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं, तब उनको अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग लक्ष्मी और तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के कारण उस तीर्थंकर प्रकृति के उदय में देवों के द्वारा ज्ञान कल्याणक मनाते समय समोसरण अष्ट महाप्रात्याहार्य आदि का वहाँ पर निर्माण किया जाता है, रचना की जाती है। और फिर देवकृत अतिशय, केवल ज्ञान के अतिशय, ऐसे सारे महान सुंदर परिणामों के कारण वे प्रभु समोसरण सभा में विराजमान होते हैं और समोसरण में विराजमान होकर के विश्व के प्राणी मात्र को रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, जीवादि तत्वार्थों का स्वरूप बताते हैं, हेय उपादेय के बारे में जागरूक करते हैं। और ये केवल ज्ञान कल्याण के बाद जब अंत में आयु कर्म का क्षय निकट आता है, तब वे समोह शरण आदि का त्याग करके योग निरोध की यथोचित प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं और अंत में जहाँ मुक्त होना होता है वहाँ से वे निर्वाण दशा को, चारों अघातिया कर्मों को नष्ट करके निर्वाण अर्थात मोक्ष पद को, मोक्ष पर्याय को धारण करते हैं। तब फिर देव लोग आकर के उनके निर्वाण पुरुषार्थ को, निर्वाण प्राप्ति के उस घटना का पूजन आदि करके निर्वाण कल्याणक संपन्न कराते हैं। इस प्रकार ये पंच कल्याणक की संक्षिप्त, अति संक्षिप्त जानकारी है, जिसका बहुत विस्तार कल्याण प्रतिष्ठा ग्रंथों में है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव महामहिम आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के तत्वावधान में, उनके सानिध्य मार्गदर्शन में और उनके महान उपदेशों के उस वर्षा में सम्मेद शिखर जी में संपन्न हुआ। यहाँ तक की चर्चा आज संपन्न करते हैं और बाकी की चर्चा अग्रिम सत्र में करते हैं। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज के, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष महामहोत्सव के उपलक्ष्य में अपन सभी लोग सातिशय पुण्य के उदय से उन महामहिम आचार्य देव के जीवन चरित्र की चर्चा यहाँ पर चातुर्मास के प्रारंभ से कर रहे थे, किंतु विगत दिनों में आचार्य महाराज की 69वीं पुण्यतिथि का महामहोत्सव समडोली धर्मनगरी में आयोजित किया गया और वह सानंद और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। समडोली नगरी के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में वह महोत्सव भविष्य काल में स्मृतियां देता रहेगा। उसके उपरांत इस चरित्र चर्चा को प्रारंभ करना था, लेकिन संसारी जीव कर्माधीन है। पूर्वोपार्जित कर्मों का उदय संसारी जीवों को जिस प्रकार फल देता रहता है, उसके अनुसार उनके जीवन में बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और इस कारण पूर्व में किए गए किसी पाप कृत्य के कारण, उस पाप कर्म के उदय के कारण, शारीरिक स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के कारण इस चारित्र की पारायण में, इस चारित्र की चर्चा में, चारित्र चक्रवर्ती के जीवन चरित्र की यशोगाथा की इस महान बेला में कुछ विघ्न पड़ गया था। आज से पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय फिर से अपना हो रहा है।
हम फिर उस पुण्य गंगा में अवगाहित होंगे और उन महामहिम आचार्य देव के जीवन चरित्र की चर्चा पुनः करते रहेंगे, जीवन भर यथासंभव उनकी आराधना करते रहेंगे। तो आज पिछले सत्र में जहां तक अपन चर्चा कर चुके थे वहां से अब कार्यक्रम प्रारंभ होता है, कंटिन्यू प्रारंभ होता है। तो पिछले सत्र में हम लोग देख रहे थे कि कटनी में आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास ईस्वी सन 928 में संपन्न हुआ था। उत्तर भारत का प्रथम चातुर्मास ईस्वी सन 928 में आचार्य शांति सागर जी महाराज का कहां पर हुआ? धर्मनगरी कटनी में हुआ। और कटनी चातुर्मास में अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के बाद 105 दिनों में आचार्य महाराज ने 82 दिन उपवास किए और सिर्फ 23 बार आहार किया था। कितने बार? मैंने कितने कहा? 928 कहा क्या? अच्छा, उम्र का भी तकाजा है, थोड़ा बहुत हो जाता है वयामानानं हो। हात असं केल्यामुळे मला वाटलं विधानसभा जवळ आल्यामुळे करायला लागलाय का। ईस्वी सन 1928 में मैंने अभी गलतीवश, असावधानतावश या जल्दबाजीवश 928 कहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। ईस्वी सन 1928 में पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास मध्य प्रदेश की धर्मप्राण नगरी कटनी में अभूतपूर्व प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। और उसके उपरांत उनका विहार आगे होते हुए पिपरोद वगैरह करते करते जब रास्ते में सांप का वगैरह प्रसंग आया था, लोगों ने कहा था कि उस रास्ते से आप मत जाइए जहां पर एक बहुत बड़ा विशाल का नाग सर्प रहता है जो आने जाने वालों को बाधित करता है। लेकिन जिनके हृदय में जिनेंद्र भगवान के नाम स्मरण रूपी नाग दमनीय औषधि है, उनको कोई भी नाग, दुनिया का कोई भी सर्प, और उसमें भी आचार्य शांति सागर जी एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी विभूति थे जिनके पवित्र रत्नत्रय से पवित्र देह पर अनेक बार सांप क्या किया हुआ था। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष को, चंदन तरु को सांप लिपटता है, उसी प्रकार शांति सागर जी के तपस्या के फलस्वरूप चंदन से भी पवित्र बन चुके देह को सांप ने अनेकों बार लिपट करके उनकी पावित्र से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास किया था। उस मार्ग से विहार करते आगे बढ़े। आगे विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज एक सलीमनाबाद नाम का एक गांव पड़ता है, जो एक समय जैन संस्कृति का केंद्र था। आज भी सलीमनाबाद में 10 परिवार रहते हैं। एक मंदिर है, लेकिन सलीमनाबाद नगर में और आसपास के जंगल में सैकड़ों जैन मूर्तियां आज भी देखने को मिलती है। दिगंबर जैन प्रतिमाएं आज भी वहां पर देखने को मिलती है। वे प्रतिमाएं जैन समाज के सुनहरे इतिहास की साक्षी बनी हुई हैं। आगे विहार करते हुए पूज्यपाद आचार्य शांति सागर जी महाराज तिवरी होते हुए आगे जाकर के सिहोरा आ गए। सिहोरा, और सिहोरा से विहार करते समय रास्ते में बादल बहुत छा गए। देखिए महान लोग कैसे होते हैं। और सिहोरा से विहार करते समय रास्ते में मेघ में आकाश में बहुत बादल दिखने लगे। तब करुणा के कोमल केंद्र आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने साथ चलने वाले गृहस्थों को, श्रावकों को कहने लगे कि आपके साथ अपने छोटे छोटे बच्चे, और ऐसे बारिश में, तूफानी हवा में यदि आप लोग उसके चपेट में आ जाएंगे तो आपके बच्चे बीमार हो जाएंगे, आपको कुछ तकलीफ हो जाएगी, इसलिए आप लोग विहार में साथ मत चलना। आचार्य शांति सागर जी महाराज स्वयं अनेक उपसर्ग परिसरों को जीतने वाले महामेरु थे, किंतु दूसरों के जीवन में कोई भी बाधा ना आए इसके लिए वे हमेशा सचेत रहते थे। तो उन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग अभी विहार में प्रतिकूल वातावरण में, प्रतिकूल मौसम में साथ ना चले। लेकिन उस समय के भद्र परिणामी वे गृहस्थ कहने लगे, महाराज अनादिकाल से आज तक हमने अनेकों संकट, अनेकों दुख सहे हैं, और आज आपकी छत्र छाया में चलते समय रास्ते में यदि विहार में बादल भी आते हैं, बारिश भी होती है, तूफानी हवा भी आती है, तो आपके कृपा छत्र में चलते हुए हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपकी छत्र छाया में चलते हुए जाएंगे। इस घटना से 2 चीजें परिलक्षित होती है। एक आचार्य शांति सागर जी महाराज थे जिन्होंने साथ चलने वाले लोगों को कोई समस्या, पीड़ा, दुख, दर्द ना आए, यह प्रस्ताव रखा। और साथ चलने वाले गृहस्थ इतने भद्र परिणामी भक्त लोग थे कि जिन्होंने गुरु की संगति से क्षण भर के लिए भी दूर होना स्वीकार नहीं किया। क्योंकि संस्कृत में एक सुभाषित नीतिकारों ने कहा है
उन्होंने कहा, उसका प्रारंभ मुझे अभी स्मरण में नहीं आ रहा है, उसका भावार्थ यह है कि प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? प्रत्येक जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नहीं होती है। उसी प्रकार साधुओं का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि साधु सर्वत्र नहीं पाए जाते, और उसमें भी आचार्य शांति सागर जी जैसे साधु हजारों वर्षों में एकाध कोई होते हैं। तो उन लोगों ने अपने सामने आई हुई नैसर्गिक प्राकृतिक समस्या को स्वीकार करना अपने जीवन में उचित समझा, लेकिन आचार्य शांति सागर जी की संगति से पल भर के लिए भी दूर होना स्वीकार नहीं किया। दो पक्ष थे, एक मुनि महाराज का, मुनिराज का पक्ष था, दूसरा गृहस्थों का, श्रावकों का पक्ष था। दोनों भी अपनी बात पर दृढ़ रहे, विहार करते हुए आगे बढ़े। लेकिन भक्ति, श्रद्धा और दया, करुणा का प्रभाव क्या होता है? बादल बहुत छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि अब बादल फूटने वाले हैं, जिसको मराठी में अपन लोग ढग फूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढग फूटी, यानी बादल फट जाएंगे, ऐसे बादल छाए हुए थे। लेकिन सिद्धि साध्य करने वाले, अनेक सिद्धियों को साध्य करने वाले अपने जीवन में 18 करोड़ जाप्य आचार्य शांति सागर जी ने किए थे। कितने जाप्य किए थे? 18 करोड़ जाप्य नमोकार मंत्र के आचार्य शांति सागर जी ने किए थे। तो आत्मा कितनी पवित्र हुई होगी, कितना पुण्य, कितनी पवित्रता, पावनता उस जीव में प्रकट हुई होगी। तो उनके प्रताप से विहार चलता रहा, और जहां पर आचार्य शांति सागर जी महाराज मुकाम के लिए पहुंच गए, सारा संघ अभय दान के रूप में श्रावकों ने दिए हुए वस्तिका में पहुंच गया, स्कूल में, धर्मशाला में पहुंच गया, सारे गृहस्थ लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच गए, और फिर इतनी बरसात हो गई कि जमीन दिखने को तैयार नहीं थी, इतना जल प्रलय हो गया। लेकिन विहार में किसी को कोई बाधा नहीं आई, विहार में एक बूंद भी पानी नहीं आया। लेकिन जैसे ही विहार समाप्त हो गया, मेघराज ने संपूर्ण धरती को जलमग्न कर दिया। तो आचार्य शांति सागर जी की जो करुणा थी कि साथ में चलने वाले गृहस्थों को और उनके छोटे छोटे बच्चों को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो उस विशुद्धि के कारण, उस योगी राज के वहां की उपस्थिति के कारण प्रकृति भी अपने आप को नियंत्रित कर चुकी थी। ऐसे उनके जीवन का महात्म्य था। आगे विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज, रास्ते में एक गोसलपुर नाम का नगर पड़ता है। हमारा सौभाग्य ये रहा कि जिस रूट से आचार्य शांति सागर जी महाराज ने विहार किया है, उसमें से बहुत से रूट पर चलने का हमें भी सौभाग्य मिला। उस गोसलपुर में भी हम गए, सिहोरा में भी गए, आगे जाकर जहाँ जहाँ कुंडलपुर, कोनीजी आदि जहाँ जहाँ वे गए, उसमें से बहुत से स्थानों पर जाने का सौभाग्य हमें भी इस जीवन में मिला। तो गोसलपुर नाम का एक नगर पड़ता है, जबलपुर के पास आता है। तो गोसलपुर में जब आचार्य शांति सागर जी महाराज आए, तो वहां बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। लेकिन जो बारिश हुई थी, उस कारण से गोसलपुर के पास एक हिरण नाम की नदी बहती है। कौन सी नदी? हिरण नाम की नदी बहती है। उस नदी में लबालब पानी भरा हुआ था। दोनों तटों को पूर्ण छूता हुआ वह पानी, जिसको मराठी में अपन दुथड़ी भर के ऐसा कहते ना, दुथड़ी भरून, हाँ, पूरा नदी का पात्र भरा हुआ था। और उस समय गोसलपुर से जबलपुर की ओर आने के लिए उस नदी पर ब्रिज नहीं था।